अमर हो सकता है, लेकिन भागवत महापुराण की कथा श्रवण से कुल में जरा मरह, पूरा कुल शुद्ध हो जाता है, पूरा कुल अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, संस्कृत हो जाता है। तो महाराज जब जाम्बवान ने कहा कि महाराज मजा नहीं आई, युद्ध में पसीना नहीं हुआ, और जाम्बवान की स्थिति सुन लीजिए, अपने मुंह से तो कहते हैं हनुमान जी को जब भेजना था तो कहा कि जरत भय कहा ऋषेशा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, कहा कि पहले वाला बल नहीं है, तो कहा पहले कितना बल था, तो कहा जब त्रिविक्रम भयो खरारी तब मैं रहे अतुल बल भारी। जब भगवान ने अपने वाक्य पास से बलि को बांधा था, और बल बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन वरण न जाए, ऐसा उनका शरीर बढ़ा था, त्रिलोकी में छा गए थे भगवान। तो मैं इतना तंदुरुस्त और इतना बलवान था, तरुणाई में था कि उभय हरि महकीन 7 प्रदक्षिण धाये, उतनी देर में मैंने भगवान की 7 परिक्रमा लगा ली थी। और आज कह रहे हैं जामवान कि नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, तो हनुमान जी से कहा तुम जाओ, राम कहा लगता है तारा तुम्हें जाना चाहिए। कहा कि लौटते समय कह रहे हैं कि महाराज मजा नहीं आया, युद्ध में पसीना नहीं हुआ। तो ऐसा जो अपने आप को वृद्ध कह रहा है, जरठ कह रहा है, लंका में रावण से युद्ध हुआ और पसीना नहीं आया, पसीना नहीं हुआ, कहा महाराज मजा नहीं आया। तो क्यों? उस समय पर उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया था। एक बार इंद्रजीत आया लक्ष्मण को मारने के लिए, और राम जी तो जानते थे कि मार सकता है उनको, तो महाराज लगा दिया सेनापति को साथ में। सेनापति उस समय पर जामवान जी ही थे। देखिए ये संसार युद्ध भूमि है, बीमारी से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, भुखमरी से लड़ना है, दुष्टों से लड़ना है। और जहाँ पर युद्ध भूमि में बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी लोग के आदेश का जवान लोग पालन करते हैं, वहीं युद्ध जीता जा सकता है। माल्यवान ने कहा, रावण ने नहीं माना, नाश करा दिया अपना, और एक भालू को बढ़ाई देते हैं जाम्बवान को। जाम्बवंत जी जैसा कहते हैं राम जी वैसे युद्ध की नीति अपनाते हैं। हनुमान जी जाम्बवान जी के कहने पर गए। शंकराचार्य आदि कहते हैं कि इस युग में भी छोटों को बड़े के आदेशों का पालन करना चाहिए, छोटों को पुरुषार्थ करना चाहिए, और बड़ों को अपना अनुभव बताना चाहिए। जहाँ के छोटे लोग, कम उम्र के लोग बड़े उम्र के लोगों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, वहाँ महाराज 7 योजन, ये 7 समुद्र जो 100 योजन कहा गया है, भव सागर जिसको कहा गया है, तो वही सागर नहीं, ये भव सागर भी तरा जा सकता है। अनुभवी लोग अपने गार्जियन का अनुभव मान करके, छोटे लोग उनके आदेशों का यदि पालन करते हैं, तो महाराज वही सप्त सागर नहीं, ये भव सागर भी तरा जा सकता है। और महाराज जिस समय पर जामवंत जी पास में खड़े हुए थे, और इंद्रजीत ने अस कहि तरुण त्रिशूल चलायो, जामवंत कर कहि शोभायो। उस बुढ़ापे में जामवंत जी के अंदर इतनी फुर्ती थी कि इंद्रजीत ने त्रिशूल फेंक करके मारा लक्ष्मण जी को, और भागता हुआ त्रिशूल जोड़ करके जामवंत जी ने पकड़ लिया और मारा मेघनाद की छाती, पड़ा भूमि घुरमित सुरघाती। उस बुढ़ापे में इतनी ताकत थी उनके अंदर। और अपने मुंह से तो यही कहते हुए जरठ भयो जिसका है ऋषेशा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राम काज लगता अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। अनुभवी है जामवंत जी, वो जानते हैं कि सहजानी के रूप में मुद्रिका हनुमान जी को ही राम जी ने दिया है, तो जाना इन्हीं को चाहिए, क्योंकि मुद्रिका राम जी की है, ले करके कैसे जाना है इसका अनुभव हनुमान जी को ही पता है। वस्त्र पहनते नहीं, हाथ में गदा लिए हुए हैं, राक्षस रास्ते में मिलेंगे, 2-2 हाथ होगा, अंगूठी अंगुली में पहन नहीं सकते, क्योंकि मेरी माता पिता की निशानी है, ले करके
एक लंगोटी पहनते हैं उसमें भी नहीं लगा सकते, कमर के नीचे अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वह अंगूठी भगवान राम की है, वो राम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, तब मुख में रख लिया उन्होंने अंगूठी, कहा मुख में राम राम है तो मुख में सिया राम ही रहेंगे, अंगूठी के रूप में मुख में राम रहेंगे, ऐसा अनुभव। अब महाराज वो जामवंत से राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको पसीना नहीं हुआ तो तुम चाहो तो लक्ष्मण से लड़ जाओ, चाहो तो सुग्रीव से लड़ जाओ, नल नील से लड़ जाओ। लेकिन जामवंत जी मुस्कुराए, क्या महाराज आप इन लोगों से लड़ने के लिए कह रहे हैं? तो राम जी ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम धर्ममूर्ति धर्मावतार हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, हम तुमसे अब नहीं लड़ेंगे। लेकिन भक्त के मन में जो मन वांछित होता है उसको मैं पूर्ण अवश्य करता हूँ। और हाथ रख दिया सिर पर, कहा अभय कर दिया, कहा जितना बल तुम्हारे आज है त्रेता में, इतने बल द्वापर में तुम्हारा बरकरार रहेगा, और द्वापर में तुम्हारा जो है मर्यादा